चाहते ही नहीं हो, तुम्हारी मनसा नहीं है कि बच्चा मन से एग्जाम दे। मालूम है एग्जाम का क्या प्रेशर होता है? इन्होंने पता एहसान समझ रखा है, क्योंकि देश तो इनके बाप का है, एसएससी चेयरमैन की है, इनकी मर्जी है। अभी दिल्ली पुलिस वाले इतने बच्चे परेशान थे कि पेपर लीक हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा, पेपर लीक हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कमाल हो गया भाई, हमने इतनी कमाल की अनपढ़ सरकार चुनी है जिसने हमें सिर्फ धर्म की बातों में उलझा रखा है, क्योंकि आप उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी आपको टेक्नोलॉजी पे बात करते हुए नहीं दिखेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री हम जहां आज है उससे पहले 5 साल पहले जहां थे वहां से नीचे आ चुके हैं अभी, और अगले 5 साल में यही हाल रहा तो हम सिर्फ नीचे जाएंगे। अमेरिका का सिर्फ एक आदमी एलन मस्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारा अडानी सिर्फ सरकार से 1-1 रुपए में जमीन लेकर के और पैसे बना रहा है, और उसी बांग्लादेश को जमीन दे रहा है जिस बांग्लादेश से दुनिया को शिकायत है। हम कर क्या रहे हैं भाई? हमारा कोई विजन नहीं है। लोग कहते हैं मोदीवाज विजनरी, मोदीवाज विजनरी। अरे मोदी जी का विजन बीजेपी पार्टी को लेकर के है, नथिंग एल्स। देश को लेकर के विजन, युवाओं को लेकर के विजन, टेक्नोलॉजी को लेकर के विजन, देश के जो लड़ने की ताकत है बाकी के देशों से उसको लेकर के विजन है ही कुछ। सिर्फ टाइम पास चल रहा है। कभी बाबूजी विदेशी दौरे पे है तो कभी बाबूजी किसी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, उसका तांडव हो रहा है, दर्शन कराओ चुपचाप, आके फिर अपने काम पे लग जाओ। लेकिन नहीं, उसकी बारात निकलती है। जो एक बारात हुई वो तो संभली नहीं, मजा आ रहा है सब बारात निकलवाने में। खून खोला पड़ा मेरा। अब कहते बेटा उम्र निकली जा रही है, आगे के बाल हो गए, दांत पर सनसनाहट होती है कि कब नौकरी लगेगी और कब जीवन सुधरेगा। हम तो कह रहे हैं बंद कर दो सब सिस्टम, मत निकालो वैकेंसी। सारे नेता पढ़े लिखे चला लेंगे सिस्टम। एक आदमी को प्रोटोकॉल तो पता नहीं है, रेल मंत्री को रेल से मतलब नहीं है, शिक्षा वाले को शिक्षा से मतलब नहीं है, पीएम को अपनी फोटो चमकाने से मतलब नहीं है। सारे राज्यों में बाबूजी की फोटो होनी चाहिए। मैं कांग्रेस से भी विनती करता हूं और बाकी की बची हुई पार्टियों, स्टालिन फलाना फलाना टीम का सब सीएमओ से विनती करता हूं, झारखंड के भाई साहब से भी विनती करता हूं कि पीएम साहब की फोटो अपने राज्यों में भी हर पेट्रोल पंप पे, ममता जी से भी विनती करता हूं कि हर पेट्रोल पंप, हर एयरपोर्ट, हर रेलवे स्टेशन पे लगवा दो, तो आपसे उनकी लड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। जो उनको हर जगह सरकार बनाने का चस्का लगा हुआ है वो कम हो जाएगा। सारा ध्यान तो इसी चीज पे कि सारे राज्यों में सरकार कैसे नहीं हो रही, तो अमेरिका के लिए राष्ट्रपति जैसा चुनाव लड़ लीजिए भाई साहब, खत्म कर दीजिए मुख्यमंत्री का कलेसी, क्योंकि आप इसी में लगे रहते हैं। देश और देश के लोगों की चिंता तो आपको है ही नहीं। एक चीज देश में ठीक नहीं हो रही, सिर्फ नीचे जा रही है चीजें। मेट्रो की हालत जो आज से 10 साल पहले ठीक थी, अब उतनी और ठीक नहीं। क्या लाए मेट्रो के बाद? 20 साल मेट्रो लाए हुए हो गए। क्या मेट्रो के बाद हम कुछ एक ऐसी चीज और लेके आए? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाता है, बुलेट छोड़ो, हीरो होंडा ट्रेन ले आते, कोई मतलब ही नहीं है। और चेयरमैन को एक ही चीज आती है, गोमती गेम चले। ऐसा गेम चलाऊंगा ना भाई साहब कि आप लूडो की एबीसीडी और एक से लेकर छक्का भूल जाओगे। आपने सच में मजाक बना दिया। आपको ये पता है कि आप सरकार के एक लेटर पे चुने हुए आदमी हो, और यहाँ जितने लोग भी बच्चों के साथ खड़े हैं ना, उनको बच्चों ने बनाया, लाखों बच्चों ने बनाया है। अगर सब अपनी पे आते तो, अगर आपको अभी भी लगता है ना कि ये लोग बिना कोर्ट जाए आप कुछ सुधार कर सकते हो, तो अपनी गलती मान के सुधार करो। ओवरेज बच्चे जितने भी लिए उन 600-700 को हटाओ और इनकी जगह नए 600-700 लोग जोड़ो। उससे क्या होगा, जो लड़के बॉर्डर लाइन पे है, पॉइंट 2 से रह गए, पॉइंट 1 से रह गए, हमने उन सबके लिए डिस्क्रिप्शन में, मैं ये मानता हूं, मुझे एक ही चीज से प्रॉब्लम है, इस सरकार और आयोगों की मनसा से प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो कोई भी करप्ट आदमी जब इस सरकार का हिस्सा बन जाए, इस पार्टी का हिस्सा बन जाए, तो वो एकदम पाक साफ हो जाता है। आपने कभी ऐसा करा कि अपनी पार्टी के लोग में से किसी को आपने पकड़ा हो इतने 14 साल में कि आपकी पार्टी में सारे सत्यवादी हरीशन है? कोई तो ऐसा होगा जिसने करप्शन किया हो और आपने उसे जेल भेजा हो, है कोई एक आदमी? नहीं। इसीलिए मुझे आपकी मनसा पे शक है कि आपकी मनसा खराब है। आप लोगों का सिर्फ भविष्य बर्बाद कर रहे हो। कोई विजन नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है। आप विदेश से दौरे करके लौटो तो आपके पास इस देश को देने के लिए कोई सौगात नहीं होती है, साहब कुछ भी नहीं है। आप ऐसा लग रहा है इस देश ने आपको आपके शौक पूरे करने के लिए चुना है। बुढ़ापे में नहीं होता, माँ बाप उम्मीद रखते हैं बच्चे से कि हमें 4 धाम की यात्रा कराएंगे। सिर्फ आपको हमने इसीलिए चुना है कि आप हमारे टैक्स के पैसे पे अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जी सको, और वही कर रहे हो आप। कोई ऐसा शौक नहीं है आपका जो छूटा हो। इतना सब एक नेशनल मुद्दा बन गया एसएससी, उसके बाद एसएससी की ये हालत है, कोई सुधार नहीं सिस्टम में। और जितने सुधार हुए भी, मैं मान लूं कि आपने 100 रुपए खत्म करके 50 किया, 50 खत्म करके 0 हो गया, क्योंकि एक बच्चे ऑब्जेक्शन डाल सकता है, ये आपने अच्छा किया। सीएचएसएल के एग्जाम में सेंटर्स के इशू नहीं आया, भी आपने युवाओं के मन की बात की, उनका दर्द जाना। आज लोग कहते थे आप योग नहीं, इस लड़की को, आपने अच्छा किया। सीएचएसएल के एग्जाम में सेंटर्स के इशू नहीं आया, आपने अच्छा किया। लेकिन जो और चीजें आप खराब कर रहे हो वो ज्यादा भारी है अच्छाई पे। क्या आप रिजल्ट में इतने बड़े बड़े ब्लेंडर कर रहे हो? ये चीजें ज्यादा भारी हैं। इतने साल आपको प्रधानमंत्री साहब से पूछा जाता है, इतने साल आपको मन की बात करते हुए हो गए, क्या उस मन की बात में कभी आपने युवाओं के मन की बात की, उनका दर्द जाना? आज लोग कहते थे आप योग नहीं, इस लड़की को कहते योग नहीं है, लड़की बीए करके आई है। मैंने कहा ये इसको भी हमारा सिस्टम है जो बीए कराता है, बंद कर दो ऐसी बीए को। क्यों चालू कर रखा आपने? बीए किसी काम की नहीं है तो। हमारा इंजीनियर आज ब्लिंकिट का राइटर बना हुआ है, बंद कर दो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज को जो एक नौकरी नहीं दे सकते। अरे नौकरी क्रिएट करना, प्राइवेट सरकारी को गोली मारो। आप मुझे बताओ, राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लोगों को अच्छी शिक्षा मिले किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। यहाँ अभी भी बच्चा केजी नर्सरी यूकेजी में से बेची सीखता है, और रिश्तेदारी लड़के को एबीसीडी आई कि नहीं आई, कितनी बड़ी चीज आ गई, लड़के को एबीसीडी आ गई कि नहीं आ गई। हम यहाँ देखते हैं जापान में लड़के को आता उठना सिखाया जा रहा है, पेचकस प्लांट देखिए, मोबाइल खोलना सिखाया जा रहा है, सिंगापुर देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। हम कहते हैं जनसंख्या बहुत है हमारी, जनसंख्या तो चाइना की भी, चाइना आगे बढ़ रहा है। विजन होना चाहिए, बहाना करने के लिए तो बहुत बहाने। ये देश बहानेबाजों से तो भरा हुआ है। अपनी गलती उस पर डाल दो, उसकी गलती उस पर डाल दो, बात खत्म। यहाँ अपनी गलती कोई मानता नहीं है। देश की गलती जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नहीं लेंगे। ऊपर इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी तो बढ़ेगी क्योंकि गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। हमें कहने नहीं भैया, हमें पर कैपिटल इनकम बढ़नी चाहिए, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। दिल्ली की बहुत तरक्की हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली के आसपास के गांव, आसपास के शहर, मेरठ की तरक्की क्यों नहीं हो रही, बाकी जगह की तरक्की क्यों नहीं हो रही, गांव के स्कूल स्ट्रक्चर अच्छे क्यों नहीं हो रहे? एक काम क्या लगा दिया साहब, टीचरों को तो इस देश में कुछ समझाई नहीं जा रहा। चलो हमारी बात छोड़ दो, सरकारी शिक्षकों को नहीं समझा जा रहा। एक वीडियो आई जिसमें एक शिक्षक कुत्ते के लिए बता दिया, कुत्ते के लिए। चुनाव आते, चुनाव के काम पे शिक्षकों को लगा देते हो। आपको पता है, आप जानते हो मिस्टर पांडे कि टीचर 10 से 2 की नौकरी क्यों होती थी? इसलिए होती थी वो 10 से 2 बेहतरीन पढ़ा पाए, जब वो घर पे 5 घंटे बैठ के पढ़ेगा। आज मैं शिक्षक को मैं समझता हूं कि 2 घंटे की क्लास लेने के लिए 3 घंटे घर पे पढ़ना पड़ता है। इनको क्या लगा, टीचर तो 10 से 2 की नौकरी कर रहा, खाली है 2 से 5 वोट गिनाएगा। हमारे टीचर को कुछ नहीं समझा जा रहा, उसको अलग अलग काम मिला दिया गया है। कैसे देश आगे बढ़ेगा जब टीचर को सम्मान ही नहीं मिल रहा? ये कहा जाता था शिक्षक देश की हड्डी है,
शिक्षक अच्छा पढ़ाएगा तो देश आगे जाएगा। अब शिक्षक और कामों में लगा दिया, ना वो खुद पढ़ रहा है ना वो बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं वो करता हमारी शिकायत प्रधानमंत्री जी से खूब है रहेंगी हमेशा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी नहीं सोचता, मुझे देश की चिंता है। मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं मैंने बहुत विदेशी यात्राएं नहीं की, बट 5-7 की उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरा देश कितना खूबसूरत है, मेरे देश के प्रति प्यार हर बार कई गुना बढ़ा। लेकिन एक आदमी जो आए दिन विदेशी यात्रा करता है उसका देश के लिए कोई चिंता नहीं है। उसको नहीं लगता यार दूसरे देश यहाँ तक पहुंच गए, हम क्यों नहीं जा रहे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप क्यों नहीं हुआ। बताओ भाई, हमारा तो एक ही काम है, सब जगह सरकार बना देंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। अभी मन नहीं भरा क्या लूटने से देश को, और कितना लूटोगे भाई, कुछ पूछ लो तो मुगलों ने ये किया, नेहरू ने ये किया, नेहरू भी ऊपर बैठ के सोच रहा है मैं क्या क्या कराई, तो मुझे भी नहीं पता। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने 11 साल में क्या किया, इसका हिसाब मांगो मीडिया वालों कि तुमने 11 साल में क्या किया। मैं तो मैडम आपको बार बार बताना नहीं, लेकिन आप 2 मिनट में